जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आजकल के जो युवा हैं, कई ऐसी भागदौड़ की ज़िंदगी में हमें कमेंट्स और मैसेजेस करते हैं कि हमारा स्कूल है या हमारा कॉलेज है या फिर हम जॉब पर जाते हैं और हमारा जॉब 9 to 5 या स्कूल हमारा 8 to 2 है और उस वजह से हम पूजा नहीं कर पाते और सारा समय हमारा इन्हीं सब चीज़ों में चला जाता है। और आजकल के जो जितने भी यंगस्टर्स हैं वो सब एक ऐसा शॉर्टकट ढूंढते हैं भक्ति में। वो ये सोचते हैं कि हमें कोई शॉर्टकट मिल जाए जिससे कि हमें सब कुछ प्राप्त हो जाए। तो भक्ति में तो ऐसा कोई शॉर्टकट तो होता है नहीं, लेकिन अगर आप विश्वास के साथ ईश्वर की भक्ति करें तो चाहे आप 5 मिनट की ही भक्ति करें, लेकिन वो भक्ति आपकी सफल होने लग जाती है। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे बीज मंत्र के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि हनुमान जी का बीज मंत्र है। और सिर्फ उस मंत्र का जाप करने से, चाहे आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे आप कोई गृहस्थ हैं, चाहे आप जॉब पर जाते हैं, चाहे आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई भी काम है, कोई भी कार्य है जो आपका पेंडिंग पड़ा है और आप चाहते हैं कि वो कार्य जल्द से जल्द पूरा हो जाए, तो ये बीज मंत्र आपको भी ज़रूर जपना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी अवश्य फॉलो करें जो कि है suhani_.bhardwaj। अब हम जानते हैं कि आखिर वह बीज मंत्र है कौन सा। सबसे पहले तो इन पंडित जी ने इस बीज मंत्र के बारे में कहा कि इस बीज मंत्र को जपने से पहले आपके अंदर किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं होना चाहिए। क्योंकि सबसे पहला सवाल जो अक्सर भक्ति में आता है कि लोग स्वार्थ के साथ भक्ति करते हैं, लोग छल कपट के साथ भक्ति करते हैं, उनके मन में कोई और ख्याल होते हैं और भक्ति वो कुछ और कर रहे होते हैं। तो पहले तो आपको छल कपट अपने दिमाग से दूर करना होगा। स्वामी सर्वभाव छल त्यागी। जब आप स्वामी की शरण में जाएं, जब आप ईश्वर की शरण में जाएं, तो उससे पहले आपको छल कपट त्यागना पड़ेगा। उससे पहले आपको अपना मन शुद्ध करके ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी। उसके बाद चाहे आप कोई बीज मंत्र का जाप कर रहे हो, चाहे आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, सुंदरकांड कर रहे हो, तभी वो चीज़ आपकी सफल हो पाती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके मन में जो भी मनोकामना है वो ईश्वर के सामने रख दे और उसके बाद बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी छल कपट के साथ आप भक्ति करें, जिससे कि आपको शीघ्र ही फल प्राप्त होगा। कि भाई आप निश्चल भाव से, इसलिए स्वामी सर्वभाव छल त्यागी। शास्त्र कहता कि स्वामी की जो सेवा है वो सभी प्रकार के छल कपटों को त्याग करने पर हमें वो लाभ मिलेगा। जो बीज मंत्र है वो ये है, ओम हंग हनुमते नमः। ओम हंग हनुमते नमः। इस बीज मंत्र का आपको कभी भी आपको समय मिले, क्योंकि ये जो बीज मंत्र है ये एक तरीके से आप शॉर्टकट मान लीजिए भक्ति का, कि जिसके पास समय नहीं है कि वो बैठ के सुंदरकांड का पाठ करे, हनुमान चालीसा पढ़े। हनुमान चालीसा पढ़ने में तो लगभग 2 मिनट लगते हैं, तो वो तो इतना कोई लंबा है नहीं, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा काम शुरू हो जाए या ख़त्म हो जाए, तो उसमें आपका ये बीज मंत्र बहुत कारगर साबित होता है। तो ओम हंग हनुमते नमः का आपको दिन में जितनी बार भी स्मरण में आए, जितने बार भी आप इसका चिंतन कर सके करें, क्योंकि ये मंत्र अपने आप में ही काफ़ी शक्तिशाली है। जो भी व्यक्ति इसका स्मरण करता है, जो भी व्यक्ति इसका चिंतन या आप इसे अगर चैंट करते हैं, तो आपके मन में जितनी प्रकार की, कई लोग कहते हैं कि हमारे मन में बहुत नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, तो वो भी इस मंत्र से दूर हो जाते हैं। सुंदरकांड का एक अंतिम दोहा है जिसमें लिखा है कि सादर सुनहि तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। कई लोग जो सुंदरकांड का पाठ नहीं कर पाते, जिनके पास पर्याप्त समय नहीं है, जो व्यक्ति जो हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पाता, जिसके पास पर्याप्त समय नहीं है, वो इस बीज मंत्र का जाप करें। क्योंकि जो पढ़ नहीं सकता वो सिर्फ अगर चैंट भी कर ले, वो अगर सिर्फ स्मरण भी कर ले, तो भी उसके सारे कार्य बनने लग जाते हैं। तो इसीलिए इस बीज मंत्र का जाप करें और पूरे भाव के साथ, पूरे विश्वास के साथ हनुमान जी का स्मरण करें, तो अवश्य आपको फल की प्राप्ति होगी। जय सिया राम।